गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने थर्ड लेसन करा था ईश्वरः यत् करोति शोभनम् एव करोति, है ना। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। याद रखिए एक्सरसाइज करने पर आप डेट डाल दीजिएगा कि कौन सी डेट को हमने ये एक्सरसाइज करवाई थी, और जो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं उनके आगे मैंने होमवर्क लिख रखा है। होमवर्क यानी कि आपको जो नोटबुक में करने हैं, बाकी आपको बुक में तो फिल करने ही है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मौखिकम यानी कि ऑरल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नान उत्तरत यानी कि प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह शासनम करोति स्म, कह यानी कि कौन, शासनम यानी कि शासन, करोति यानी कि करता, स्म यानी कि था। कौन शासन करता था, बताओ बच्चों। शासन कौन करेगा, नृपः यानी कि राजा। तो आंसर क्या आ जाएगा, नृपः। ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं कहा है कि एक पद में देना है या पूर्ण वाक्य, हम अपनी मर्जी से आंसर दे सकते हैं। अमात्यः नित्यम किम कथयति स्म, अमात्य यानी कि अमात्य, नित्यम यानी कि हमेशा, किम कथयति, किम यानी कि क्या, कथयति यानी कि कहता, स्म यानी कि था। मंत्री हमेशा क्या कहता था। आपको पता है ना, मंत्री एक ही वाक्य को बार बार दोहराता था। तो उसका उत्तर पेज नंबर 14 पर है। देखो सेकंड लाइन में सभी बच्चे आंसर इधर लगा देंगे। ईश्वरः यत् करोति शोभनम् एव करोति, यानी कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। चाहे आप आंसर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, चाहे आप इसके ऊपर आंसर लिख भी सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है आप कहाँ लिखना चाहें। देवसु राजा अमात्यम किम अपृच्छत, देवसु राजा यानी कि देवसु जो डाकुओं का राज यानी कि राजा, जो डाकुओं का राजा था, अमात्य किम अपृच्छत, किम यानी कि क्या, अपृच्छत यानी कि पूछा। डाकुओं के राजा ने मंत्री से क्या पूछा, भाई किसके बारे में पूछा था, पुत्र के बारे में पूछा था। तो पेज नंबर 14 पर ही उसका आंसर है। कोई बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ से आ जाएगा देवसु राजः अमात्य अपृच्छत, डाकू के राजा ने मंत्री से पूछा। अस्ति तव पुत्रः, अस्ति यानी कि है, तव यानी कि तुम्हारा, पुत्र है यानी कि बेटा, क्या तुम्हारा बेटा है। तो आंसर आप लगा लीजिएगा, सभी बच्चों को दिख रहा होगा देवसु राज से पुत्रः तक आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवसु राज भृत्यान किम अकथयत, देवसु राज यानी कि डाकू के राजा ने भृत्यान यानी कि अपने नौकरों से, किम यानी कि क्या, अकथित यानी कि कहा। डाकू के राजा ने अपने नौकरों से क्या कहा, जब वो मंत्री को, राजा को पकड़ के लेके आए थे, डाकू के राजा ने देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है और मंत्री का बेटा नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा था, देवसु राज भृत्यान अकथयत, यानी कि डाकू के राजा ने नौकरों से कहा, मूर्खा, हे मूर्खो, अस्माकम देवी यानी कि हमारी देवी, पुत्रहीनस्य यानी कि जिसका बेटा नहीं है, पुत्रहीन की, च मतलब और, अंगहीनस्य यानी कि जिसका अंग खंडित है उसकी, बलि यानी कि बलि न वांछती यानी कि नहीं चाहती, ठीक है। तो आप आंसर ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखितम प्रश्न यानी कि आपको रिटर्न क्वेश्चन करने हैं। उचितम विकल्प चुनुत, उचित विकल्प को आपको चुनना है, चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है ईश्वर भक्त कहाँ आसित, ईश्वर भक्त यानी कि ईश्वर का भक्त कहाँ आसित, कौन था। नृप, अमात्य, दस्व यानी कि डाकू, अमात्य यानी कि मंत्री, नृप यानी कि राजा, कौन था बताओ, सोचिए आप, कहानी पढ़ी है ना आपने। तो इसका राइट आंसर है अमात्य यानी कि मंत्री था। ईश्वर का भक्त कौन था, मंत्री, मंत्री को संस्कृत में क्या कहा जा गया है, अमात्य है। ईश्वर कीदृश करोति, ईश्वर यानी कि ईश्वर, कीदृशम यानी कि कैसा, करोति यानी कि करता है, ईश्वर कैसा करता है। बच्चों ईश्वर कभी बुरा चाहेगा क्या किसी का, नहीं। किसी को बर्बाद करेगा क्या, नहीं। अपन कहते हैं ईश्वर एक माँ बाप है, माँ बाप की तरह होते हैं, है ना। ईश्वर किसकी तरह होते हैं, माँ बाप की तरह होते हैं। तो माँ बाप कभी बच्चों का बुरा चाहते हैं क्या, नहीं चाहते। तो क्या आ जाएगा, शोभनम, ठीक है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, शोभनम यानी कि अच्छा, और शोभनम यानी कि बुरा, व्यर्थम यानी कि बेकार।
तो आंसर क्या आ जाएगा? शोभनम। कस्य अंगुली छिन्ना अभवत। कस्य यानी कि किसकी, अंगुली यानी कि अंगुली, छिन्ना अभवत यानी कि कट गई थी या छिल गई थी। किसकी उंगली कट गई थी बच्चों? अमात्यस्य है। अमात्यस्य यानी कि मंत्री की, नृपस्य यानी कि राजा की, या अमात्यस्य पुत्रस्य यानी कि मंत्री के बेटे की। किसकी उंगली कट गई थी? नृपस्य यानी कि राजा की उंगली कट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के तौ गृहीत्वा देशु राजा समीपम अन्यन। के यानी कि कौन, तौ यानी कि उन दोनों को, गृहीत्वा यानी कि पकड़कर, देशु राजा से यानी कि डाकू की राजा के, समीपम यानी कि पास, अन्यन यानी कि ले गए। कौन उन दोनों को? राजा और मंत्री को कौन पकड़ के लेके गया था? नृपः। राजा ही पकड़ के लेके जाएगा? नहीं। तहु चौराहा यानी कि चोर पकड़ के लेके जाएंगे? नहीं। दसवहा कौन लेकर गए थे? डाकू लेकर के गए थे, है ना। तहु का मीन्स इधर क्या है? राजा और मंत्री से है, ठीक है। तो राइट आंसर इज दसवहा यानी कि डाकू पकड़ के ले गए थे। पूर्ण वाक्य में उत्तर यानी कि आपको पूरे वाक्य में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, देशु राजभृत्यान किम अकथयत। बच्चों ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इधर मैंने होमवर्क डाल दिया है, तो आपको ये भी होमवर्क में करना है। देशु राजा भृत्यान किम अकथयत। देशु राज यानी कि डाकू के राजा ने, भृत्यान यानी कि नौकरों से, किम अकथयत यानी कि क्या कहा। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इनके आंसर बिल्कुल सेम आ जाएंगे, ठीक है। आपने ये वाला आंसर कर लिया हो तो ये वाला आंसर मत करना, तो यही आंसर आप इसका लिख लीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृपः अमात्यम किम अवदत्। नृपः यानी कि राजा ने, अमात्यम यानी कि मंत्री से, किम अवदत् यानी कि क्या कहा। मंत्री से क्या कहा था एंड में? राजा ने मंत्री से अंत में क्या कहा? देखो कहाँ है इसका आंसर, देखो। नृपः यानी कि राजा, अमात्यम यानी कि मंत्री से, अवदत् यानी कि कहता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर, सेकंड का आंसर है ये। नृपः यानी कि राजा, अमात्यम यानी कि मंत्री से, अवदत् यानी कि बोला। तुम सत्यम कथयसि, तुम सच ही कहते हो। यत कि ईश्वरम यत करोति शोभनम एव करोति, यानी कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। ये पूर्ण वाक्य का आंसर है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? पूर्ण वाक्य का आंसर है, ओके। तो आप लगा लीजिएगा। एंड में राजा ने भी स्वीकार कर लिया कि जो ईश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यानि पूरिता, यानी कि अब आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इन ऑप्शनों के आंसर आपको विकल्प में लिखने हैं। अमात्यस्य फिलअप्स मृत्यु अभवत, अमात्य के बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो अमात्य का रिलेशन है पुत्र के साथ, तो उनमें संबंध कारक आ जाएगा। तो इनमें संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या आ जाएगा? पुत्रस्य। नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत, क्या नृपस्य यानी कि राजा की क्या छिल गया था? हाथ छिल गया था या अंगुली छिल गई थी? तो राइट आंसर इज अंगुली, ठीक है। फिलअप्स यत करोति शोभनम एव करोति, जो करता है अच्छा ही करता है। कौन अच्छा करता है हमारे साथ? ईश्वर है या असुर? असुर अच्छा करेगा या ईश्वर करेगा? असुर यानी कि दानव, राक्षस। कौन अच्छा करेगा? ईश्वर यानी कि ईश्वर आ जाएगा। नृप अमात्य कह फिलअप वनम अगच्छताम, नृप यानी कि राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, च मतलब हो राजा और मंत्री, वनम यानी कि जंगल, अगच्छताम यानी कि गए थे। किसके लिए? विहाराय, घूमने के लिए, या आखेटाए यानी कि आखेट करने के लिए। तो राइट आंसर इज आखेटाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अंगहीनस्य फिलअप्स च बलिम न वांछति, किसकी बलि नहीं चाहती? अंगहीनस्य यानी कि अंगहीन और धनहीन की या पुत्रहीन की? तो राइट आंसर इज पुत्रहीन, ठीक है। आप ये भी आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में आप ये वाला फिलअप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजितान पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, यानी कि जो रंगीन शब्द है
उनको हटा करके आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन लिखे गए हैं बच्चों, उनमें से आपको राइट आंसर चूज़ करके लिखना है। नृपः सचिवेन सह आखेटाय अगच्छत। तो आखेटाय की जगह हम क्या लिख देंगे, किमर्थम। पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न निर्माण आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखने हैं। अमात्यस्य पुत्रस्य मृत्यु अभवत। मंत्री के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो पुत्र को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इधर क्या आ जाएगा, कस्य। ठीक है, कस्य लड़कियों के लिए आता है। ओके, नृपस्य अंगुली छिन्ना अभवत। तो अंगुली स्त्रीलिंग शब्द है, तो इधर क्या आ जाएगा, का। फिर एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह। देशु राजस्य दृष्टि नृपस्य छिन्नायाम अंगुलियायाम अपतत। तो किस पे पड़ी थी, तो इनमें क्या जाएगा, कस्याम। ठीक है, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। दस्व उभौ गृहीत्वा देशु राजस्य समीपम अन्यन। तो किसके पास लेके गए थे, देशु राजस्य यानी कि डाकू राजा के पास लेके गए थे। कस्या क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है और डाकू राजा है ना कि रानी, तो इधर क्या जाएगा, कस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक कार्यम। ये भी आपको नोटबुक में करना है, इनमें HW डल रहा है। भाषिक कार्यम यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन है। कोष्ठके प्रदत्तम धातुम कृत प्रत्ययम योजित्वा वाक्यानि पूरितः, यानी कि आपको कृत प्रत्यय जोड़ करके वाक्यों को पूरा करना है। ये आपको बीच में धातु दे रखी है और धातु में आपको कत प्रत्यय जोड़ना है। हस में कत जोड़ेंगे तो हसत आ जाएगा, स्मृ में कत जोड़ेंगे स्मृत आ जाएगा, क्रे धातु में कत जोड़ेंगे कृत आ जाएगा, लिख धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो लिखत आ जाएगा, क्रे धातु में कत जोड़ेंगे तो कृत आ जाएगा, गम धातु में कृत जोड़ेंगे तो गच्छत आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु प्रत्ययम च पृथकम पृथक कुरुतः, यानी कि आपको अलग अलग करना है। पृथक यानी कि अलग अलग करना है, किस किस को, धातु को और प्रत्यय को। गृहीत्वा, अब देखो एंड में त्वा शेष रह रहा है, तो उनमें क्या आ जाएगा, गृह धातु और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, कथितुम में कथ धातु और तुमुन प्रत्यय, क्योंकि इनमें तुम शेष रह रहा है ना एंड में। छिन्हा शब्द में छिन धातु और टाप प्रत्यय है। मुक्त शब्द में मुंच धातु और कत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्यम पठित्वा, यानी कि वाक्य को पढ़ करके हिंदी अनुवाद कुरुतः, यानी कि हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है आपको, सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ करके हिंदी अनुवाद करना है। ईश्वरः यत् करोति शोभनम एव करोति, ये आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ आप उसको रीडिंग कर लीजिएगा। हमने ये हिंदी अनुवाद में पढ़ लिया है। ईश्वरः यत् करोति यानी कि ईश्वर जो करता है, शोभनम एव करोति यानी कि अच्छा ही करता है। ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। कश्चित् कालांतरणम नृपस्य अंगुली छुरिकया छिन्ना अभवत्, किसी समय के बाद, कुछ समय के बाद, किश्चित यानी कि कुछ समय के बाद, अनंतरम यानी कि बाद, काल यानी कि समय, कुछ समय के बाद, नृपस्य यानी कि राजा की, अंगुली यानी कि अंगुली, छुरिकया यानी कि चाकू से, छिन्ना अभवत् यानी कि छिल गई। कुछ समय बाद राजा की उंगली चाकू से छिल गई। नेक्स्ट है मूर्खा अस्माकं देवी पुत्रहीनस्य बलिं न वांछति, अस्माकम यानी कि हमारी देवी पुत्रहीन की बलि नहीं चाहती। सहसा देशु राजा से दृष्टि, सहसा यानी कि अचानक, देशु राजा यानी कि डाकू राजा की, दृष्टि यानी कि नज़र, नृपस्य छिन्नायाम अंगुलियाम अपतत, राजा की छिली हुई उंगली की तरफ अपतत यानी कि पड़ी। अचानक डाकू राजा की नज़र राजा की छिली हुई उंगली पर पड़ी। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को राइट डाउन करेंगे नोटबुक में, जिनके आगे HW लिखा हुआ है उनको आप नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, बाकी पूरी बुक फिल करेंगे। ठीक है, जब आपका ये काम हो जाता है तो आप PDF के माध्यम से या शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से लेसन 3
मेरे पर्सनल नंबर पे चेक करने के लिए भेजेंगे, ताकि कोई मिस्टेक हो तो वो जांच कर ली जाएगी और आपको ठीक करने के लिए कह दिया जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।